एक गांव में मीरा नाम की औरत अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। मीरा जंगल से लकड़ियां लाकर बाजार में बेचकर किसी तरह से अपना और अपनी बेटी का पेट पाल रही थी। हर रोज मीरा अपने घर के आंगन में बैठी हुई आसमान की ओर देखते हुए गहरी सोच में डूबी रहती थी। वह ऐसे ही हर रोज अपने घर के आंगन में बैठकर आसमान की तरफ तारों को निहारती रहती थी। हर रोज की तरह मीरा अपने आंगन में बैठी हुई थी, तभी उसकी बेटी गुड़िया उसके पास आती है और पूछने लगती है, माँ आप यहाँ क्यों बैठी हो? मैं आपको कब से बुला रही हूँ। माँ आप ऐसे रोज आंगन में बैठकर आसमान में क्या देखती रहती हो? मीरा ने कहा, बेटी गुड़िया तू तो जानती है रोज रात को मैं आंगन में बैठकर आसमान के तारों में तुम्हारे पिताजी का चेहरा देखती हूँ। गुड़िया ने बड़ी ही मासूमियत से पूछा, माँ उन तारों में आपको पिताजी का चेहरा कैसा दिखता है? मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं देता। क्या पिताजी तारों में रहते हैं? माँ एक बार मुझे भी दिखाओ ना, पिताजी कहाँ दिख रहे हैं? मैं तो उन तारों में बहुत देखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मुझे पिताजी का चेहरा दिख ही नहीं रहा। मीरा बोली, मेरी प्यारी गुड़िया इतनी रात हो गई है और तुझे अभी तक नींद क्यों नहीं आ रही? जा जाकर अंदर सो जा। माँ तुम मुझे कोई एक प्यारी सी कहानी सुना दो ना, कहानी सुनकर मुझे अच्छी नींद आती है। माँ तुम रोज एक कहानी सुनाती हो, सुनाओ ना। गुड़िया अब मैं तुझे रोज रोज नई कहानियां कहाँ से सुनाऊं? नहीं माँ, आज तुम मुझे कोई नई कहानी ही सुनाओ। अगर तुम मुझे कोई कहानी नहीं सुनाओगी तो मैं भी तुम्हारे साथ आज रात भर आंगन में ही बैठी रहूंगी। ये लड़की भी ना बहुत ही जिद्दी होती जा रही है, बात ही नहीं मानती मेरी। गुड़िया हंसते हुए बोली, मेरी प्यारी माँ चलो अब मुझे एक अच्छी सी कहानी सुना दो। मीरा ने कहा, ठीक है गुड़िया, चल आज मैं तुझे तेरे पिताजी और मेरी कहानी सुनाती हूँ। ये सुनकर गुड़िया बहुत खुश हो गई। अरे वाह माँ, आज तुम मुझे पिताजी और अपनी कहानी सुनाओगी, तब तो कहानी सुनने में मजा ही आ जाएगा। मीरा बोली, गुड़िया चल आ मेरे पास बैठ जा, अब मैं तुम्हें कहानी सुना रही हूँ। गुड़िया बहुत पुराने समय की बात है, उस समय तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था। उस समय इस घर में सिर्फ मैं और तुम्हारे पिताजी ही रहते थे। तेरे पिताजी जंगल से लकड़ियों को काटकर उन लकड़ियों को गांव में बेचा करते थे, और अब उनके जाने के बाद लकड़ियां बेचने का काम अब मैं भी करती हूँ। जंगल से लकड़ियां काटकर बेचना तुम्हारे पिताजी ने ही मुझे सिखाया है। इस काम को करके हम दोनों का गुजारा आराम से हो जाता था। फिर एक दिन जब सुबह सुबह तुम्हारे पिताजी मुझसे कहते हैं, अरे मीरा, ओ मीरा कहाँ हो, जरा बाहर तो आओ। मैंने जंगल से ढेर सारी लकड़ियां काटकर जमा कर ली हैं, बस थोड़ी इन लकड़ियों को धूप लगने का इंतजार है। ऐसा करता हूँ, आज दिन भर इन लकड़ियों को सूखने के लिए छोड़ देता हूँ। लकड़ियां अभी थोड़ी भीगी सी हैं, आज दिन भर धूप लग जाए तो कल इन्हें बाजार में बेच आऊंगा। अरे ओ मीरा, खाना बनकर तैयार हो गया है क्या? आज दिन भर लकड़ियां काटते काटते मुझे जोरों की भूख लगी है। अगर खाना बन गया हो तो मेरा खाना लगा दो। मीरा ने कहा, हाँ जी खाना बनकर तैयार हो गया है, आप जाकर नहा लीजिए, तब तक मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। ठीक है मीरा, मैं जल्दी ही नहाकर आता हूँ, तब तक तुम खाना लगा दो। मीरा ने गुड़िया से कहा, गुड़िया बेटा, तुम्हारे पिताजी अपने नियम के पक्के थे। वे अपना हर काम नियम से करते थे। सबसे पहले सुबह उठकर अपनी बकरी और गाय को चारा देते थे। मुझे भी सुबह होते ही उठाते थे। अरे ओ मीरा, तुम अभी तक सो रही हो? सूरज सर पर चढ़ आया है और अभी तक तुम्हारी आंख नहीं खुली है। हाँ जी, अभी उठती हूँ। आप इतनी सुबह सुबह मुझे क्यों जगा रहे हो? अभी तो सूरज भी नहीं निकला है, इतने सवेरे उठकर मैं क्या करूंगी? मुझे थोड़ा सा और सोने दीजिए ना। अरे ओ मीरा, मैंने तुमसे कल कहा था ना कि मुझे गांव के बाजार में लकड़ियां बेचनी है। तुम जल्दी से उठ जाओ और मेरे लिए कुछ खाने को बना दो। तुम तो जानती हो कि जब मैं लकड़ियां बेचने जाता हूँ तो मुझे सुबह से शाम हो जाती है। अच्छा ठीक है जी, मैं अभी उठती हूँ। तुम्हारे पिताजी हर रोज अपने सिर पर लकड़ियां रखकर दूर दूर के गांव में लकड़ियां बेचने निकल जाया करते थे। लकड़ियां बेचकर तुम्हारे पिताजी घर आए। भाग्यवान कहाँ हो, जरा बाहर तो आओ, आज बहुत तेज धूप थी, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, जरा एक गिलास पानी तो लाना। आज मैं लकड़ियां बेचते बेचते बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ। मीरा ने कहा, हाँ जी लाती हूँ। अजी आप आज तो बड़ी जल्दी आ गए, बाकी दिन तो आपको आते आते रात हो जाती थी। हाँ मीरा, आज मेरी लकड़ियां कुछ जल्दी ही बिक गई तो मैं जल्दी घर आ गया।
और आज मेरी लकड़ियां कुछ अच्छे दामों में बिक गई हैं। अच्छा जी, यह तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हाँ मीरा, अच्छा मैं सोच रहा था कि अब हमें थोड़े पैसे बचाने चाहिए। अगर हम थोड़े पैसे की बचत करेंगे तो हमारी आने वाली संतान का भविष्य सुरक्षित होगा और हम उसे अच्छी शिक्षा दे पाएंगे और उसे किसी चीज की कमी नहीं होगी। उसे हम पढ़ा लिखा कर एक बड़ा अफसर बनाएंगे, क्योंकि मीरा मैं यह नहीं चाहता कि मेरी संतान भी गांव में घूम घूम कर लकड़ियां बेचे। मैं तो यह चाहता हूँ कि मेरी संतान अच्छी शिक्षा पाकर एक बड़ा अफसर बने। हाँ जी, यह बात तो आपने बिल्कुल सही कही। जब हमारी संतान होगी तो हम उसे एक अच्छे विद्यालय में पढ़ाएंगे। इसी तरह हमारे दिन बहुत ही प्यार और खुशी के साथ कट रहे थे। फिर कुछ महीने बाद गुड़िया बिटिया तेरा जन्म हुआ। तुम्हारे पिताजी तुम्हारे जन्म से बहुत ही खुश थे और तुम्हें बहुत प्यार करते थे, और तुम्हारे आ जाने के बाद हम दोनों का जीवन और भी खुशहाल हो गया था। फिर एक दिन गुड़िया बेटा, तुम्हारे पिताजी सुबह सुबह मुझसे कहते हैं, मीरा हमारी बेटी तो बहुत ही प्यारी है, हम अपनी बिटिया की परवरिश बहुत अच्छी तरह से करेंगे और इसे पढ़ा लिखा कर एक अफसर बिटिया बनाएंगे। मैं आज से और ज्यादा मेहनत करूंगा और ज्यादा से ज्यादा लकड़ियां काट कर बेचूंगा, तभी मैं अपनी बिटिया को एक अच्छा भविष्य दे सकता हूँ। अच्छा मीरा, घर में लकड़ियां नहीं है, जितनी भी लकड़ियां थी वे मैंने बेच दी। आज तो घर में खाना बनाने के लिए भी लकड़ी खत्म हो चुकी है। अब तो मुझे जंगल जाकर लकड़ियां लानी ही पड़ेंगी। मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ियां लाने, तब तक मेरे लिए तुम कुछ रूखा सूखा खाने को बना देना, क्योंकि मैं लकड़ियां लेकर आऊंगा तो बेचने के लिए तुरंत ही निकल जाऊंगा। ठीक है जी, आप जंगल जाएं लकड़ियां लाने। घर में ज्यादा लकड़ियां तो है नहीं, जो थोड़ी बहुत है मैं उनसे आपके लिए कुछ ना कुछ खाने को बना ही दूंगी। अच्छा ठीक है मीरा, मैं अब चलता हूँ। तुम अपना और गुड़िया का ख्याल रखना। गुड़िया बेटा, इतना कहकर तुम्हारे पिताजी जंगल की ओर लकड़ियां काटने के लिए चले जाते हैं। इतना बोलकर मीरा खामोश हो जाती है। गुड़िया बोली, फिर क्या हुआ माँ? पिताजी कहाँ चले गए, बताओ ना। मीरा ने कहा, बेटा आगे की कहानी बहुत दुखद है। इसके बाद हमारी जिंदगी में अंधेरा छा गया। फिर क्या हुआ माँ? यह क्या बोल रही हो आप? आपकी जिंदगी में अंधेरा छा गया, पिताजी जब जंगल की ओर गए तब क्या हुआ माँ, बताओ ना। गुड़िया बेटा, तुम्हारे पिताजी को गए बहुत देर हो जाती है, मगर वह घर नहीं आते। अगर वह नहीं आते मैं सोचने लगती हूँ आज उन्हें जंगल गए बहुत ही देर हो गई, अब तक वे घर नहीं आए। कहीं वह कोई मुसीबत में तो नहीं फंस गए? नहीं नहीं, ये क्या मैं सोच रही हूँ, वे जल्दी ही घर आ जाएंगे। फिर गुड़िया बेटा, तुम्हारे पिताजी के इंतजार में रात भी बीत गई और सुबह भी हो गई, लेकिन तुम्हारे पिताजी जंगल से घर वापस नहीं लौटे। मेरा मन बहुत ही डर रहा था। मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। मैं तुम्हें गोद में लिए हुए आंगन में बैठी थी, तभी गांव के बबलू काका मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं, अरे मीरा बिटिया, गुड़िया के पिता कहाँ हैं? कहीं गया है क्या? नहीं काका, वह बाहर कहीं नहीं गए। घर में लकड़ियां खत्म हो गई थी, इसलिए वह जंगल से लकड़ियां लाने गए थे, लेकिन अभी तक वे घर नहीं लौटे। काका मैं क्या करूं, मेरा मन बहुत ही घबरा रहा है। वह अभी तक जंगल से क्यों नहीं लौटे? मीरा बेटी, गांव के कुछ लोग जंगल में किसी आदमी के साथ घटी घटना के बारे में बता रहे हैं। कहीं वह गुड़िया का पिता तो नहीं? बबलू काका, आप कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ कहिए ना। मेरा मन बहुत घबराने लगा है। मीरा बिटिया, तू एक काम कर, मेरे साथ जंगल चल, चलकर वहीं देखते हैं क्या हुआ है। गुड़िया, जब मैं और बबलू काका दोनों जंगल गए तो देखा कि तुम्हारे पिताजी जो कुल्हाड़ी और रस्सी लेकर गए थे वे सभी सामान एक पेड़ के नीचे पड़े हुए थे। गुड़िया बेटा, तुम्हारे पिताजी पर किसी जंगली जानवर ने तो हमला कर दिया था और उन्हें पूरा खा लिया था, केवल उनकी हड्डियां छोड़ी थी जो वहीं जमीन पर पड़ी हुई थी। बबलू काका ने कहा, अरे मीरा बिटिया, देखती हो यह कुल्हाड़ी और सारी सामग्री तो गुड़िया के पिता की है। गुड़िया ने झट से कहा, मगर माँ वो हड्डियां पिताजी की ही हैं, ये आपने कैसे जाना? जिसे जंगली जानवरों ने खाया था। मीरा बोली, गुड़िया बेटा, पहले मैं भी यही समझती थी कि जिसे जंगली जानवरों ने खाया वह तुम्हारे पिताजी नहीं हो सकते, मगर उनको गए हुए बहुत दिन हो गए और वह अब तक वापस नहीं लौटे। तब मुझे भी लगने लगा कि तुम्हारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं हैं। अगर वह इस दुनिया में होते तो हमारे पास जरूर लौट कर आते। बेटा, उनके जाने के बाद मैं जंगल से लकड़ियां चुन चुन कर और उन्हें पास के बाजार में बेचकर अपना भरण पोषण करने लगी।
और तुम्हें पाल कर इतना बड़ा किया। गुड़िया ने कहा, माँ, पिताजी का सपना था कि मेरा नाम एक बड़े से विद्यालय में लिखवाने का। तो क्या तुम मेरा दाखिला एक बड़े से विद्यालय में करवाओगी? गुड़िया बोली, अगर तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में होते तो हम तुम्हारा दाखिला एक बड़े विद्यालय में जरूर करवाते, मगर अब उनके जाने के बाद इस घर की पूरी जिम्मेदारी और तुम्हारा भरण पोषण मेरे ऊपर ही आ गया, और मेरी आमदनी उतनी नहीं कि मैं तुम्हारा दाखिला एक बड़ी विद्यालय में करवा सकूं। इतना कहकर मीरा रोने लगती है। गुड़िया बोली, माँ, आप फिर रोने लगी। आप क्यों रो रही हो? देखना माँ, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ, बहुत रात हो चुकी है, चलो हम अंदर चलकर सोते हैं, और वैसे भी हमें कल सुबह जल्दी उठकर पास के बाजार में लकड़ियां बेचने जाना है। अगले दिन गांव का जमींदार मीरा के घर आता है। मीरा, ओ मीरा, घर में हो क्या? जरा बाहर आओ। मीरा बाहर आई और कहने लगी, अरे जमींदार जी, आप आज यहाँ कैसे आना हुआ? जमींदार गुस्से से बोला, यहाँ कैसे क्या? मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? यह मेरा घर है, मैं जब चाहूंगा तब यहाँ आ सकता हूँ। तुम तो बहुत ही झूठी हो। कितनी बार तुम्हें मैंने किराए के पैसे के लिए कहा, और तुमने बार बार कहा कि मैं दे दूंगी। तुमने मेरा पिछले 2 महीने का किराया और उसका ब्याज नहीं दिया है। मीरा बोली, मैं आपको आपके पैसे 1-2 दिन में दे दूंगी जमींदार जी। जैसे ही मेरी ये सारी लकड़ियां बिक जाएंगी तो मैं आपको आपके पैसे ब्याज समेत दे दूंगी। तुम बार बार यही बात बोलती हो मुझे, अब तुम्हारी बात में विश्वास नहीं रहा। तुम अब जल्दी से जल्दी मेरा घर खाली कर दो। जमींदार जी, इतने दिनों तक आपने मुझ पर दया किया, थोड़ी सी दया और कर लीजिए। मैं अपनी छोटी बेटी को लेकर आखिर कहाँ जाऊंगी? मैं आपके 2 महीने का किराया बहुत जल्दी ब्याज सहित लौटा दूंगी। देखो मीरा, मेरे पास तुम्हारे घर आने के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। मैं बार बार पैसे के लिए तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। मैं तुम्हें 2 दिन का समय दे रहा हूँ। अगर 2 दिनों के अंदर तुमने मेरा किराया ब्याज समेत नहीं दिया तो मैं तुम्हारे घर का सारा सामान घर के बाहर फेंक दूंगा और घर से धक्के मारकर निकाल दूंगा। इतना कहकर जमींदार वहां से चला जाता है। जमींदार इतना कहकर चला जाता है, लेकिन जमींदार की धमकी से गुड़िया सहम जाती है। मीरा गुड़िया को संभालते हुए बोली, अरे बेटा, तू इतनी डरी हुई क्यों है? तू चिंता मत कर, हम ज्यादा से ज्यादा लकड़ियां बेचकर पैसे जमा करेंगे। मगर बेटा, जल्दी लकड़ी बेचने के लिए हमें जंगल से ज्यादा लकड़ी लानी होगी। देख गुड़िया, मैं जंगल की तरफ जा रही हूँ, तो तू बेटा अकेले घर में क्या करेगी? तू भी मेरे साथ चल, हम दोनों साथ में रहेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। गुड़िया बोली, ठीक है माँ, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। वैसे भी मैं घर में रहकर क्या करूंगी? मैं आपके साथ रहूंगी तो लकड़ियां चुनने में आपकी मदद भी करूंगी। फिर मीरा और उसकी बेटी दोनों घर से जंगल की ओर लकड़ियां लाने के लिए चल जाते हैं। जंगल में पहुंचकर गुड़िया एक बड़े से पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने लगती है। तभी मीरा ने कहा, अरे बेटा, तू कुल्हाड़ी लेकर लकड़ियां क्यों काट रही है? यह बहुत बड़ा पेड़ है बेटा, तुमसे नहीं कटेगा। माँ, अगर मैं इस पेड़ को काट दूंगी तो हमारे पास बहुत सारी लकड़ियां हो जाएंगी, और इन लकड़ियों को बेचकर हम किराए के पैसे भर देंगे। अरे बिटिया, इतना बड़ा पेड़ काटने के लिए तो तू अभी बहुत छोटी है। लकड़ी काटते हुए उस बड़े से पेड़ से एक रोशनी निकलती है, और एक बूढ़ा व्यक्ति वहां प्रकट हो जाता है। अचानक से उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर गुड़िया बहुत ही डर जाती है, और मामा कहते हुए मीरा के पीछे छुप जाती है। वो बूढ़ा व्यक्ति बोलने लगा, अरे ओ नादान लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल में आकर मेरा पेड़ काटने की? बूढ़े व्यक्ति की ऐसी बातें सुनकर मीरा चौंक जाती है, और उससे कहती है, बाबा, इसे माफ कर दीजिए। यह अभी बच्ची है, इसे मालूम नहीं था कि यह इलाका आपका है। इसे माफ कर दीजिए। इसके पिताजी नहीं है, हम दोनों घर में अकेले रहते हैं, जिस वजह से हम अपना पेट पालने के लिए लकड़ियां बेचते हैं। हमें माफ कर दीजिए बाबा। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बस तुम्हारे कह देने से क्या मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? इसकी सजा तो मैं तुम्हारी बेटी के साथ भी तुम्हें दूंगा। मीरा बोली, देखिए, आपको जो देनी है मैं वे भुगतने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी बेटी को कोई हानि मत पहुंचाना, मैं आपसे विनती करती हूँ। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तो ठीक है, अगर तुम सजा से अपनी बेटी को बचाना चाहती हो तो तुम्हें मुझसे विवाह करना पड़ेगा। मीरा चौंक कर बोली, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसी बातें करते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। आप मेरे पिता की उम्र के हैं, और मैं एक विधवा हूँ, और यह मेरे साथ मेरी बेटी है। फिर भी आप मुझसे ऐसी बातें कर रहे हैं। ऐसी बात आपके मुंह से शोभा नहीं देती। बूढ़ा व्यक्ति बोला, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो तो ठीक है,
मैं अभी तुम्हारी बेटी को मार देता हूँ। मीरा कहने लगी, नहीं नहीं, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरी बेटी को कुछ मत करना। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं करूंगा, मगर इसके बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी और इसके बाद हम तीनों किसी जंगल में मेरी कुटिया में रहेंगे। मीरा के पास कोई चारा ना था। वो मजबूर होकर अपनी बेटी को बचाने के लिए उस बूढ़े व्यक्ति से विवाह कर लेती है और इसके बाद तीनों जंगल में ही एक कुटिया में रहने लगते हैं। रात हो जाती, दोनों माँ बेटी घर के बाहर बैठी रहती। तभी गुड़िया बोली, माँ मुझे कोई कहानी सुना दो ना, मुझे कहानी सुनने का बड़ा मन कर रहा है। मीरा ने कहा, नहीं बेटा, मेरा मन बहुत दुखी है, मैं आज कोई कहानी नहीं सुना सकती। तुम्हारे पिताजी जहाँ भी होंगे वे हमें वहीं से देख रहे होंगे, पता नहीं वे मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे कि उनके जाने के बाद मैंने दूसरी शादी कर ली। मगर माँ, तुमने यह शादी तो अपने मन से नहीं बल्कि दबाव में की है। अगर तुम यह शादी नहीं करती तो वह मेरी जान ले लेते। यह बात तो पिताजी जानते ही होंगे। थोड़ी देर में वह बूढ़ा व्यक्ति वहां आया और कहने लगा, अरे तुम सुन रही हो क्या? यह तुम रोज कुटिया के बाहर बैठकर रोज रात में आसमान की तरफ क्या देखती रहती हो? काफी रात हो चुकी है, कुटिया के अंदर आ जाओ। रात में जंगल में जंगली जानवर घूमते रहते हैं। फिर मीरा और गुड़िया कुटिया के अंदर जाकर सो जाते हैं। बूढ़ा व्यक्ति बैठकर सोचने लगता है, मीरा को मैंने कितना दुखी किया है। उसका यह दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा, मगर मैं कर भी क्या सकता हूँ? उसे सच बता भी नहीं सकता। मैं कितना लाचार हो गया हूँ, मगर मैं यह कोशिश अपनी पत्नी और बेटी के लिए ही कर रहा हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ? अभी मीरा को यह सच्चाई बता भी नहीं सकता। लेकिन जिस दिन मीरा को यह बात पता चलेगी कि मैं ही उसका पति हूँ तो वह बहुत खुश हो जाएगी। अभी वह जिस बात से दुखी हो रही है, अगर मैं अपने काम में सफल रहा तो आने वाले समय में हमारा जीवन एक बार फिर खुशियों से भर जाएगा। अब सिर्फ सुबह होने का इंतजार है। अगर कल मेरा उपाय काम कर गया, फिर मीरा को भी मैं कभी भी दुखी नहीं होने दूंगा। उम्मीद है उसके जीवन में दुख की रात आखिरी दुख की रात होगी। अगली सुबह बूढ़ा व्यक्ति जोर जोर से आवाज लगाने लगा, भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, तुम सुन रही हो क्या? जल्दी से बाहर आओ, जरा यहाँ आकर देखो, मुझे बिच्छू ने डंक मार दिया है और उसका जहर मेरे पूरे शरीर में फैल रहा है और मुझे बहुत दर्द भी हो रहा है। मीरा और गुड़िया बाहर आकर देखती हैं। बूढ़ा व्यक्ति फिर बोला, भाग्यवान, मेरी मदद करो। अरे ओ भाग्यवान, तुम खड़े खड़े देख क्या रही हो? यहाँ आओ और मेरी मदद करो। मीरा बोली, अच्छा हुआ कि तुम्हें बिच्छू ने डंक मार दिया। तुम्हारे बुरे कर्म जो थे, इन बुरे कर्मों की सजा तो तुम्हें तो मिलनी ही थी। बूढ़ा व्यक्ति जोर जोर से चिल्ला रहा था। तभी गुड़िया बोली, माँ, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। ये बहुत ही बूढ़े हैं और इन्हें असहनीय दर्द हो रहा है। भले ही इन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन हम अपनी इंसानियत नहीं छोड़ सकते और किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते। ये बात आपने ही मुझे सिखाई है। गुड़िया की बातों को सुनकर मीरा को बूढ़े व्यक्ति पर दया आ जाती है और वह कुछ जंगली पौधों से उनकी पत्तियां तोड़कर उस बूढ़े व्यक्ति के पैर पर लगा देती है और तभी वहां एक तेज रोशनी निकलती है और वह बूढ़ा व्यक्ति अपने वास्तविक रूप में बदल जाता है। मीरा जब ये देखती है कि वो तो गुड़िया के पिताजी हैं तो चौंक जाती है। अरे आप यहाँ कैसे हैं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या आप जिंदा हैं? मुझे तो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा। तभी गुड़िया बोली, माँ, ये कौन है और क्या तुम इन्हें जानती हो? गुड़िया के पिता ने कहा, मीरा, जब तुमने मेरे पैर को छुआ तो तुम्हारे छूते ही मेरा श्राप खत्म हो गया और मैं पहले की तरह अपने रूप में वापस आ गया। मीरा बोली, श्राप? कैसा श्राप? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। आप कहना क्या चाहते हैं? भाग्यवान, मैं तुम्हें सारी बातें शुरू से बताता हूँ। जिस दिन मैं घर से कुल्हाड़ी और रस्सी लेकर लकड़ियां काटने निकला था, उस दिन अभी मैंने थोड़ी सी ही लकड़ियां जमा की हैं कि मैं एक काम करता हूँ, एक बड़ा पेड़ काट लेता हूँ। अरे वाह, ये पेड़ तो मेरे लिए बिल्कुल सही है। ऐसा करता हूँ, इसी पेड़ को काट लेता हूँ। इतना कहकर मैं उस पेड़ को काटने लगा। पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला था और मेरी पेड़ काटने की वजह से वह चिड़िया का घोंसला नीचे गिर गया और उसके सारे अंडे टूट गए। अपने अंडे को टूटा हुआ देखकर चिड़िया रोने लगी। तभी उसी रास्ते में एक साधु गुजर रहे थे। उन्होंने चिड़िया को रोते हुए देखा और उन्हें बहुत दया आई और साधु महाराज मुझ पर क्रोधित हो गए। हे मूर्ख, तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है क्या?
तू कैसा इंसान है? अपने स्वार्थ के चक्कर में तुमने इस चिड़िया के सारे अंडे तोड़ दिए। तुमने इसको भी चोट पहुंचाई और अब खड़ा होकर बेशर्म की तरह देख रहा है। मैंने कहा, क्या साधु महाराज, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? यह मैंने जानबूझकर थोड़े ही ना किया है। यह तो गलती से हो गया मुझसे। मैंने कोई जानबूझकर इस चिड़िया के अंडे नहीं तोड़े हैं और ना इसको चोट पहुंचाने की कोशिश की है। अरे ओ पापी मनुष्य, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती है क्या? इस जंगल में आकर एक तो तुम इतने बड़े बड़े पेड़ काट रहे हो। साधु महाराज, यह एक जंगल है और मैं पेड़ नहीं काटूं तो अपनी बीवी और बच्चे को क्या खिलाऊंगा? मैं जब पेड़ काटकर उन्हें बेचता हूँ तब मुझे 2 पैसे मिलते हैं और उन्हीं पैसों से मेरे घर का गुजारा चलता है। यह जंगल आपने तो नहीं बनाया, यह जंगल आपका नहीं है, तो हम क्यों आपकी इच्छा के अनुरूप पेड़ काटें? इस जंगल पर तो सभी का अधिकार है। साधु ने कहा, तुम बहुत ही दुष्ट इंसान हो। एक तो तुम गलती करते हो और अपनी गलती मानते भी नहीं हो। रुक जा, मैं तेरे घमंड को अभी चकनाचूर करता हूँ। अभी मैं तुझे अच्छा सबक सिखाता हूँ। तुम मुझे क्या सबक सिखाओगे? तुम खुद ही इतने बूढ़े हो, तुम खुद तो ठीक से चल भी नहीं पा रहे हो। अच्छा, तुझे अपने जवान होने पर बहुत ही घमंड है। तुम इस नश्वर शरीर पर इतना घमंड कर रहे हो, तो जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तू अभी से बूढ़ा हो जाएगा। तुझे अपने अलावा किसी और का दुख दिखाई नहीं देता है ना? तो तू अभी से ही अपनी पत्नी और बच्चे से दूर इसी पेड़ में हमेशा के लिए कैद हो जाएगा और कभी भी उनसे नहीं मिल पाएगा। तब जाकर तुझे इस पक्षी की पीड़ा समझ में आएगी। साधु महाराज के इतना कहते ही मैं बूढ़ा हो गया। अरे अरे, यह क्या हो गया? मैं एकदम से बूढ़ा कैसे हो गया? साधु महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। अरे, तुमसे गलती हो गई। तुम तो अपनी गलती मानने को ही तैयार नहीं थे। जब तुम्हें इसकी सजा मिली तब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। यह बात अगर तुम कुछ देर पहले मुझसे कहते तो मुझे अच्छा लगता, मगर तुम्हारे अंदर तो घमंड भरा हुआ था। जा, तू जीवन भर इसी पेड़ के अंदर रहेगा, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। जब कोई भी लकड़हारा तुम्हारे ऊपर वार करेगा तो तुम्हें भी ऐसे ही भीषण दर्द का सामना करना पड़ेगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई साधु महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दीजिए साधु महाराज। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं आपको यूं ही एक साधारण ब्राह्मण समझ रहा था। मुझे लगा कि आप मेरा क्या बिगाड़ लोगे, मगर आप तो एक महान तपस्वी ब्राह्मण हैं। आपके श्राप देने के बाद मेरा यह हाल हो गया है। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे मेरे परिवार से दूर मत कीजिए साधु महाराज। मैं यहीं पास के गांव में रहता हूँ और मेरा एक छोटा सा परिवार भी है। मेरे परिवार में मेरी पत्नी, मेरी एक नन्ही सी बच्ची भी है। साधु महाराज, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? वो एकदम से बेसहारा हो जाएंगे। मैं जंगल से लकड़ियां काट कर दूर दूर गांव में जाकर उन्हें बेचता हूँ। मैं यहाँ जंगल में लकड़ियां काट कर ले जाने आया था ताकि मैं दूर गांव में जाकर उन्हें बेच सकूं। साधु महाराज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए साधु महाराज। साधु बोले, देखो बेटा, मैंने क्रोध में आकर तुम्हें बहुत बड़ा श्राप दे दिया है और श्राप जब एक बार दे दिया जाए तो उसे कोई भी वापस नहीं ले सकता। परंतु मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति होने का एक उपाय बताता हूँ। ध्यान से सुनो। अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हारे इस वृद्ध अवस्था में तुमसे विवाह करती है और तुम्हारे पैर छू लेती है और तुम्हारी पत्नी के मन में तुम्हारे लिए दर्द की भावना उत्पन्न होती है तो तू इस श्राप से मुक्त हो जाएगा। यह आप क्या कह रहे हैं साधु महाराज? लेकिन साधु महाराज, आपने तो मुझे इस पेड़ में रहने का श्राप दिया है। मैं इसी पेड़ के अंदर रहूंगा तो मेरी पत्नी मुझसे विवाह कैसे कर सकती है? बेटा, अब तुझे इंतजार करना होगा जब तक तुम्हारी पत्नी यहाँ नहीं आ जाती। लेकिन एक बात का ध्यान तुम जरूर रखना, यह सारी बातें जो अभी हुई हैं, इन सारी बातों का जिक्र तुम अपनी पत्नी के सामने मत करना। जब तुम अपने पहले की अवस्था में लौट आओगे तब तुम अपनी पत्नी से ये सारी बातें बता सकते हो। अगर तुमने इस हालत में अपनी पत्नी को सारी बातें बताई तो तुम हमेशा के लिए ऐसा ही रह जाओगे। इतना कहकर साधु महाराज वहां से गायब हो जाते हैं। मीरा, फिर साधु महाराज के कहे अनुसार जब तुमने मेरे पैर को छुआ तो मैं उनके श्राप से मुक्त हो गया। भाग्यवान, मैं तुम्हारे वहां आने का इंतजार पूरे 6 सालों से कर रहा था। और हमारी बेटी भी अब कितनी बड़ी हो गई है। मीरा की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उसके बाद वे तीनों अपने गांव लौट गए और एक साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक थी। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।